कितने क्वेश्चंस ऐसे थे पेपर देने के बाद में, क्योंकि जब टाइमर चल रहा होता है तो हमारे दिमाग में सवाल चल रहे होते हैं। जैसे एक बार टाइमर रुका तो अब सोचो कि यार मैं कहां लैग कर रहा था, इस सवाल में क्या सोचना चाहिए था। ऑलवेज रिमेंबर, एक ज्ञान की बात वापस हमेशा ध्यान रखिएगा प्लीज। बोला सबको जाता है, बताया सबको जाता है, बट फॉलो सिर्फ और सिर्फ आप बोलो 3 to 4% लोग करते हैं। एक होता है एनालिसिस ऑफ द पेपर। जब भी आप कोई पेपर दे के आओ तो उसका एनालिसिस बड़ा जरूरी है कि कितने डिफिकल्ट थे, आपसे कहां एरर हुआ, कहां एरर नहीं होना चाहिए था। कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं अटेम्प्ट हुआ तो उसके पीछे का कारण क्या है, आपने उसको पेपर में क्यों छोड़ा। ठीक है, ये सब बातें मैं आपको बता रहा हूं जो आप अपने आप का जवाब अपने आप को ही दे सकते हो। किसी कोई और पूछेगा तो आप उसको जवाब ये दोगे भी नहीं, अगर नहीं देना चाहोगे तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते। समझ पा रहे हो? तो ये सेल्फ एनालिसिस है, ये किसी को दिखाना नहीं है। दिस इज फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट, ताकि अगली बार हम ध्यान रखें कि आपने कहां पर एरर किया, कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हैं, कितने क्वेश्चंस ऐसे थे पेपर देने के बाद में। क्योंकि जब टाइमर चल रहा होता है तो हमारे दिमाग में सवाल चल रहे होते हैं। जैसे एक बार टाइमर रुका तो अब सोचो कि यार मैं कहां लैग कर रहा था, इस सवाल में क्या सोचना चाहिए था। घर पे बैठ के फिर से पेपर खत्म होने के बाद में फिर से एक बार पेपर सॉल्व किया कि हाँ यार मैं ये वहां सोच लेता तो मेरा जवाब सही आ जाता। उस बात को ध्यान रखो। कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसका तुम्हें हवा भी नहीं लगी, या फिर उसको तुम थ्योरी में नहीं देख पा रहे हो, या फिर उसको मैच नहीं कर पा रहे हो, तो उसकी थ्योरी पढ़ो कि हाँ यार ऐसा कुछ बताया कि नहीं, ये कैसे सॉल्व होगा, उसका सॉल्यूशन देखो। कहां पर तुमने सिली मिस्टेक की, वो वाली बात का ध्यान रखो। तो ये सब बातें जब आप एनालाइज करोगे तो आपको पूरे टेस्ट का आपको एकदम बोल सकते हैं ना समरी मिल जाएगा, निचोड़ मिल जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कच्चा चिट्ठा कि आप पेपर में क्या करके आए हो। और ये कच्चा चिट्ठा जो होता है वही हमें बताता है कि आपने कहां प्लस माइनस किया है, आपकी कहां एरर हो रही है, तो इसको आप इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। टेस्ट देते ही 1 घंटे का टेस्ट है या 3 घंटे का टेस्ट है, जैसे ही वो टाइमर खत्म हुआ हम उससे डिटैच हो गए, हमारा उससे अब कोई लेना देना नहीं है, ये सब गलत बातें हैं जी। बिलीव नहीं करते हो, मैंने पिछले बार भी बच्चों को बताया, जेईई अल्टीमेट क्रैश कोर्स में 73 डेज में, जिसमें छुट्टियां भी थी, 73 डेज के अंदर यही सारा